और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से पेंडिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल यानी कि टीबीआर को लेकर बड़ी पेशरफ्त होती हुई दिख रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रपोज टीबीआर को अब एलजी सिन्हा की मंजूरी मिलने के इम्कान है। बताया जा रहा है कि राजभवन और चुनी हुई सरकार के बीच में मौजूद बड़े इख्तलाफात अब काफी हद तक सुलझा लिए गए हैं। इस कदम को जम्मू कश्मीर में सरकारी सिस्टम को हमवार बनाने और इदारा जाती वजाहत लाने की सिमत में अहम माना जा रहा है। टीबीआर को मंजूरी मिलने से सरकार और इंतजामिया के बीच में कामकाज का फ्रेमवर्क साफ होगा और फैसले लेने के अमल में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि टीबीआर को लेकर बड़ी पेशकदमी देखने को मिल रही है। अब लग रहा है कि इस मामले में एलजी मनोज सिन्हा की मंजूरी भी मिल सकती है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आखिब हमारे साथ जुड़ गए। आखिब, क्या जानकारी टीबीआर को लेकर बड़ी पेशरफ्त होती हुई दिख रही है? देखिए यास्मीन, ये लगातार पिछले कई दिनों से अफवाहें चल रही है कि जो बिजनेस रूल है उसको अब डिफाइन किया जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से उसको मंजूरी दी जाएगी। हालांकि अभी तक इस पे ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं आपको माजी की तरफ लेके जाऊं। 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को 370 और 35A की मनसूखी हुई और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिला है और जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख पार्ट है उसको अलग किया गया है। और उसके बाद 2024 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं और एक जम्मू कश्मीर में एक गवर्नमेंट वजूद में आई है और पहले दिन से ही, हालांकि 2019 के बाद ही जो है लगातार मांग की जा रही थी कि बिजनेस रूल को डिफाइन किया जाए। हालांकि जब गवर्नमेंट वजूद में आई, उमर अब्दुल्ला की सरकार जब वजूद में आई, तो उन्होंने पहला प्रपोजल ये एलजी साहब के पास डाला कि बिजनेस रूल्स को डिफाइन किया जाए। हमारे हुदूद कहाँ तक है, हम किस हद तक जा सकते हैं और किन किन हुदूद में हमें काम करना चाहिए। और इससे जो है एक गवर्नमेंट जो है अच्छी तरीके से जो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो अच्छे तरीके से अच्छे अंजाम दे सकते हैं। हालांकि उसके बाद जो है लगातार इससे पहले भी कई बार अफवाहें हुई है कि बिजनेस रूल को मंजूरी मिलेगी, लेकिन क्या मामला है ये पूरा? आखिर क्या किस बात पर ये तनाजा है और क्यों मामला ये अटका हुआ है? बिल्कुल यास्मीन, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बिजनेस रूल की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है कि हमें कुछ करने नहीं दिया जाता है। हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला हमेशा ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं करने दिया जाता क्योंकि बिजनेस रूल डिफाइन नहीं है। अब कल से फिर से एक बार खबरें चली है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी मंजूरी देंगे। इससे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि बिजनेस रूल क्या कर सकते हैं हमें। देखिए, दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर डिफाइंड बिजनेस रूल है। आप जम्मू कश्मीर के जो वजीर आला जो होते हैं यूटी के, उसको क्या कुछ काम कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते। हालांकि अभी कुछ देर पहले भाजपा के एक स्पोक्स पर्सन से मैंने बात की है तो उनका मानना है कि अगर ये बिजनेस रूल को मंजूरी मिली है तो बहुत अच्छी बात है और हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन दूसरी तरीके से ये भाजपा का कहना है कि उमर अब्दुल्ला बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज बना रहे हैं कि बिजनेस रूल डिफाइन नहीं है, हम डिफाइन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से खबरें चल रही है कि इसको अब मंजूरी मिलेगी, अब इस मंजूरी से जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है या जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स है वो एक मतलब स्मूथली गवर्नमेंट चल सकती है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनमें जो दूरियां पैदा हुई थी और इसी बात को लेकर कई सारी दूरियां पैदा हुई थी, अब अगर ये बिजनेस रूल डिफाइन हुए हैं या मंजूरी इनको मिली है तो जाहिर सी बात है जो लोक भवन और इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि उमर अब्दुल्ला की ऑफिस की जो दूरी है वो इससे काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है और ये जो दूरी है ये अब करीब नजर होती दिख रही है। और ये बिजनेस रूल से जो है काफी ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को, एलजी साहब को और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को मिल सकती है। जी आखिर अगर ये मंजूरी एलजी की तरफ से मिलती है तो जो उमर सरकार है उनको क्या कुछ हुकूक वाज़ेह तौर पर मिलेंगे? देखिए यास्मीन, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जो वजीर आला है वो कह रहे हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, यानी कि हमने जो लोगों के साथ वादे किए थे वो हम जमीनी सतह पे उस पे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि बिजनेस रूल डिफाइन है। हर एक चीज में जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स है
उमर अब्दुल्ला सरकार ये कह रहे कि यहाँ पे जो बिजनेस रूल है वो डिफाइन नहीं है, यानी कि उसकी मंजूरी नहीं मिल रही है। तो हर एक चीज में ये अड़चनें जो है पैदा हो रही है। अब अगर ये बिजनेस रूल मुकम्मल हुआ, यहाँ पे यानी कि मंजूरी इसको मिली है, तो एक लक्ष्य मिलेगा गवर्नमेंट को कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, ये बाउंड्रीज है हमारी, और इन बाउंड्रीज के अंदर अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ये मंजूरी मिल सकती है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो लगातार इस चीज पे अटकी है कि यहाँ पे बिजनेस रूल को अगर मंजूरी मिलेगी तो हम जम्मू कश्मीर को जो हमने वादा किया था लोगों के साथ वो हम दिन ब दिन पूरा करेंगे और उनमें बेहतरी लाएंगे। जी, अगर ये मंजूरी मिलती है तो कौन से महकमे होंगे जिनको फायदा होगा? सबसे बड़ी बात जो है, जो यहाँ पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स, चाहे हम R&D की बात करेंगे या एजुकेशन की बात करेंगे या हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, जो भी सेक्टर्स है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हालांकि उनको वो तो अभी काम कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि कौन कौन सी चीजें हमारे हाथ में है। अब जब साफ पिक्चर जब साफ होगी तो उनको पता ये चलेगा कि हमें किन हुदूद तक जाना होगा, हम कौन से वादे लोगों के साथ कर सकते हैं। हालांकि वो तो अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पे इनॉग्रेशन भी जम्मू कश्मीर के वजीर आला कर रहे हैं, मिनिस्टर्स इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम किस हद तक जा सकते हैं। जब बिजनेस रूल को मंजूरी मिलेगी तो उनको ये पता होगी कि हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ में क्या नहीं है। ये सब चीजों पे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट लगातार दबाव डाल रही है कि बिजनेस रूल को जी बिल्कुल, बिजनेस रूल को डिफाइन करने की मांग यहाँ की जा रही है। अब देखना होगा, चर्चा का बाजार तो गर्म है, अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आखिब इन तमाम जानकारी के लिए।